प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आज आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा ईटी पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है उसका क्या मायने हैं, शिक्षण में क्या उपयोग है और ये एक नव या नवीन आयाम है शिक्षण प्रशिक्षण विषय वस्तु के क्षेत्र का। तो आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तन टेक्नोलॉजी चेंजेस का प्रभाव महसूस किया जा रहा है, तो उससे शिक्षण क्षेत्र भी अछूता नहीं है। शिक्षा एजुकेशन में इसका कोई अपवाद नहीं रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने भी एक नई हलचल, एक नई क्रांति पैदा की है। लुम्सडेन 1964 ने शैक्षणिक प्रौद्योगिकी के दो अर्थ बताए हैं, जिनके बारे में हम आगे भी जानेंगे। पहला अर्थ के अनुसार शैक्षणिक प्रौद्योगिकी से तात्पर्य इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों को उन यंत्रों में प्रयोग करने से होता है जिनका उपयोग कर शिक्षक कक्षा अध्यापन में कार्य को अधिक उन्नत बनाते हैं, तथा उनके सहयोगियों ने भी शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का यह अर्थ एक तरह के यांत्रिक उपागम है जिसमें अध्ययन के लिए मूलतः श्रव्य चाक्षुष उपकरण ऑडियो विजुअल एड के प्रयोग पर बल डाला जाता है। जादुई लैंटर्न, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म प्रोजेक्टर्स, ध्वनि प्रोजेक्टर, ध्वनि नियंत्रक, टेलीविजन आदि प्रमुख साधन हैं। इन सभी के प्रयोग से क्लासरूम टीचिंग अध्ययन की प्रक्रिया बहुत हद तक यांत्रिक हो जाती है और इन सब का प्रयोग कर शिक्षक एक समय में क्लास में छात्रों को या उनके एक बड़े समूह को भी सफलतापूर्वक इंस्ट्रक्टेड कर देता है, पढ़ा लेता है और शिक्षण को आगे प्रभावी रूप से बढ़ाता है। दूसरे अर्थों में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी से तात्पर्य क्लास शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देश में वैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों के उपयोग से होता है, जिनका उपयोग शिक्षक शिक्षण में करता है। स्किनर, गेंगनी तथा पास्क आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसी अर्थ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। सचमुच शैक्षिक प्रौद्योगिकी का यह अर्थ समस्यामुखी प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, क्योंकि शिक्षक को कक्षा के निष्पादन परफॉर्मेंस को एक खास स्तर पर लाना होता है तथा एक खास उद्देश्य ऑब्जेक्टिव की प्राप्ति करनी होती है। इसके लिए शिक्षक को शिक्षार्थी में विशेष कौशल एवं ज्ञान का पैदा करना, उत्पन्न करना भी होता है और उन्हें एक विशेष प्रोग्राम बनाकर छोटे छोटे कदमों स्मॉल स्टेप्स में धीरे धीरे उन कौशलों एवं ज्ञान को सिखाना होता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पहला अर्थ मूल रूप से अध्यापन या शिक्षण साधन या अध्यापन मशीन आदि से संबंधित है, तथा इसका दूसरा अर्थ सीखने के साधन लर्निंग एड्स जैसे प्रोग्राम शिक्षण से संबंधित है। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सप्लीमेंटिव हैं, पूरक हैं, क्योंकि पहले अर्थ के अनुसार शिक्षक को शिक्षण परिस्थिति लर्निंग सिचुएशन पर अधिक प्रभावकारी ढंग से विभिन्न तरह की मशीनों एवं उपकरणों की सहायता से नियंत्रण रखने में सुविधा होती है, तथा दूसरे अर्थ में शिक्षक को उस नियंत्रित अवस्था में एक प्रोग्राम बनाकर शिक्षार्थियों में विशेष कौशल एवं ज्ञान को उत्पन्न करने में मदद मिलती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण बताया गया है। इससे शिक्षक शिक्षण परिस्थिति को उत्तम शिक्षा के दृष्टिकोण से अधिक चुस्त एवं दबाव कॉग्निटिव प्रेशर चुस्त एवं दुरुस्त बना पाते हैं, तथा छात्र बिना अत्यधिक संज्ञानात्मक दबाव, बिना किसी कॉग्निटिव प्रेशर के ही शिक्षा से अधिक लाभ उठा पाते हैं। स्किनर
जो कि एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं। 1978 के अनुसार शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षकों को अपना कर्तव्य निभाने में तथा छात्रों को अपने कौशल एवं ज्ञान को बढ़ाने में समान रूप से मदद करता है। तो अगर हम यूं जाने कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायी है। ये विषय वस्तु को अत्यंत सरल, रुचिकर, मनोरंजक एवं प्रभावकारी बनाती है। शिक्षण प्रक्रिया में वर्तमान काल से लेकर के अतीत तक अगर हम देखें तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी ने एक नई मंजिल, एक नया रास्ता और शिक्षण के विभिन्न प्रकार के आयाम, न्यू अप्रोचेस ऑफ इनोवेशंस इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, जो कि आने वाले समय में ईयू कंट्रीज से भी निकलकर भारत पर, एशिया रीजन के कुछ विकासशील देशों में भी ये प्रादुर्भाव हुए हैं, इनका ओरिजिन हुआ है और सतत प्रक्रिया में अपने नव आयामों के तहत ये नए आविष्कारों की प्रेरणास्पद यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये था शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का शिक्षा में, शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, ये आपके एंड्रॉयड फोन्स, ये सब, और छोटी छोटी प्रोग्रामिंग्स, ओएचपी, ट्रांसपेरेंट शीट्स, स्लाइड्स, ये सब शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण को एक सहायता प्रदान करते हैं। ये सब शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, आयाम हैं। तो ये था आज हमारा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का अर्थ एवं शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग के मायने। धन्यवाद।